तगड़े तगड़े प्रोजेक्टर्स के रिव्यू लाते रहते हैं और अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो ये है Zetco का नियो जो कि अंडर 16,000 की प्राइसिंग पे, वैसे एक ही रुपया कम है 16,000 में, 15,999 इसका फाइनल प्राइसिंग है। लेकिन इस प्राइसिंग पे इतने तगड़े तगड़े फीचर्स के साथ ये आता है कि आप भी कहोगे एक सेकेंड। थोड़े बहुत स्पॉइलर दे देता हूँ, जैसे कि 1080p नेटिव रिजोल्यूशन के साथ ये 4K at 60 Hz HDR10 HLG वाइड कलर गैमेट और 95% NTSC के कवरेज के साथ आता है। दूसरी तगड़ी चीज, इसमें जो आपको स्क्रीन मिररिंग मिल रही है वो टॉप ऑफ द लेवल है। मतलब ऐसा स्क्रीन मिररिंग विद जीरो लेटेंसी, जीरो फ्रेम ड्रॉप एंड सेम टू सेम ओरिजिनल सोर्स क्वालिटी के साथ इज अनएक्सपेक्टेबल। एंड तीसरी चीज, इसमें आपको एडवांस लेवल का ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, जायरो ओरिजिन, ये वो पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत कुछ, बहुत ज्यादा मिल रहा है। जिसको देखने के लिए इसको फटाफट खोल लेते हैं। नहीं पुश्तैनी छुरे से। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टर, उसके बाद ये एक्सेसरी बॉक्स और ये हो गया अनबॉक्स। गिराना नहीं था, वापस लाता हूँ, इसको छिपाता हूँ, इसको खोलता हूँ और अंदर दिखाता हूँ। खुल क्यों नहीं रहा है? ये संदूक है, इसमें बंदूक नहीं है। तो देखो बॉक्स के अंदर एक रिमोट है जिसके ऊपर आपको एक माउस का डेडिकेटेड की मिल रहा है, यानी कि जो अनकम्पैटिबल ऐप है रिमोट के साथ वो आप माउस के की हेल्प से यूज कर पाओगे। देन आपको एक पावर कोड मिल रही है, पावर ही देगी। देन एक AV कॉम्पोजिट केबल, इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और ये वारंटी पॉलिसी कार्ड है। देन एक क्विक यूजर मैनुअल जिसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली अगर आपने पहले टीवी चलाए। बाकी एक्सेसरी बॉक्स में आपको कोई HDMI केबल नहीं मिलती, कोई नहीं, 100-150 रुपए की आती है, अलग से ले लेंगे। छींक क्यों रहा हूं मैं? ओए AC कम कर दो, पता नहीं क्या हो रहा है। AC चलाओ छींके आ रही है, बंद करो गर्मी लग रही है। इसको हटा लेता हूं। ओहो, ये चीज बढ़िया है, तो एक बार साफ सा कर लें। तो ये है Zetco नियो जो कि थोड़ी बल्की बॉडी में आता है एंड इसका बेनिफिट ये है कि इसमें कोई हीटिंग इशू तो नहीं आने वाले। तो मैं भी टेस्ट कर चुका हूँ, 8 से 9 घंटे मैंने इसको रेगुलर यूज करके देखा है, कोई इशू नहीं आया। बाकी बिल्ड क्वालिटी Zetco की हमेशा अमेजिंग रहती है। ऊपर आपको फैब्रिक टच मिल रहा है, यहाँ पे कुछ फिजिकल कीज एंड इस पावर ऑन ऑफ की के अंदर आपको LED लाइट इल्यूमिनेट होती दिखाई देती है, रेड एंड ब्लू। एक इंडिकेटर है जस्ट। फ्रंट पे आपको लेंस कैप दी हुई है और ये रहा इसका लेंस जिसके अराउंड आपको क्रोम फिनिश मिल रही है। बाकी यहाँ पे Zetco फुल HD 1080p ऑटो फोकस ये सब लिखा है क्योंकि इसका जो नेटिव रिजोल्यूशन है वो 1080p है, 60 Hz इसका मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है। और अगर आप इसका इनबिल्ट एंड्रॉइड यूज करोगे तो आपको 1080p एट 60 Hz का मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा। 4K HDR HLG ये सब कुछ अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको एक्सटर्नल सोर्स लाइक फायर TV स्टिक, मी बॉक्स या कोई भी PC लैपटॉप, जो भी आपके पास कोई एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि आपको 4K आउटपुट दे सकता है, वो यहाँ पे मस्त चलेगा। बाकी इस पे वापस आता हूँ, यहाँ पे आपको एक IR रिसीवर और उसके जस्ट नीचे आपको एक सेंसर मिल रहा है ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन के लिए। एंड यार इसका जो ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे काफी सारे फीचर्स लाइक ओमनी डायरेक्शनल ऑटो की स्टोन, उसके बाद वर्टिकल एंड ओरिजोनटल की स्टोन, देन ऑटो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, ऑटो स्क्रीन सेंस जैसे एडवांस फीचर। और अगर उसके बाद भी आपको मैनुअली की स्टोन या फोकस करना है तो रिमोट पे आपको डेडिकेटेड फोकस कीज मिल जा रही है। और मैनुअल की स्टोन के लिए 4D 4P और जूम इन जूम आउट अप टू 50%। बाकी हाँ, मैक्सिमम स्क्रीन साइज में आप काफी इंटरेस्टेड रहते हो तो 250 इंचेस का मैसिव स्क्रीन ये बना सकता है। लेकिन मैं फिर पॉइंट से भटक गया, अभी बिल्ड क्वालिटी की हम बात कर रहे थे। तो इस साइड आपको एक डस्ट फिल्टर मिल रहा है जिसको आपने बाहर की तरफ खींचना है, हाई डेंसिटी डस्ट फिल्टर है। और यहाँ पे कुछ हेक्सागन वाला डिजाइन दिया है जो कि काफी सही लग रहा है। मैं इसको बच्चे की तरह क्यों ले रहा हूँ, तो वापस से लगा देता हूँ। देन ऑन दी अदर साइड आपको हीट डिसिपेशन ग्रिल मिल रही है। नीचे की साइड आपको सिंगल पॉइंट ट्राइपॉड माउंट, हाइट एडजस्टिंग स्क्रू और इस छुरे की हेल्प से ग्रिप पैड हटा के देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको सीलिंग माउंट पॉइंट दिए या नहीं। यस दिए, तो आप इसको सीलिंग माउंट भी 4 पॉइंट पे कर पाओगे। बाकी यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए आपको एक विंडो दी है, स्क्रू ओपन करके क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे जो हाई-फाई 5 वोल्ट की साउंड आउटपुट है, एक बार सैंपल सुनो। The ages have turned them to stone, but they will always be beautiful. तो देखो मैं
अगर आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आपको नॉर्मली मूवी, टीवी शो, न्यूज देखनी है, ठीक है, 100% वॉल्यूम पे भी कोई डिस्टोर्शन नहीं है, 2-4 लोग बैठे हैं, छोटा रूम है, बढ़िया काम करेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए उसके बाद तगड़ी साउंड, तो इसमें आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल रहा है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी होम थिएटर सिस्टम, साउंड बार, हेडफोन्स, जिसमें भी ब्लूटूथ है या वायर्ड कनेक्शन को वो सपोर्ट करते हैं, सब कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट करने की बात आ रही है तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो कंपोजिट पोर्ट है, IR रिसीवर पीछे भी दिया है। यार रिमोट इसका लिटरली काफी तगड़ा है, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में चलाते हो, 15x15 का अभी स्टूडियो है अपना, रिमोट एक नंबर चलता है। देन यहाँ पे 2 HDMI 2 USB पोर्ट के साथ इधर कॉर्नर पे पावर इन पोर्ट दिया है। तो मैंने जैसे इसको पावर दी, Zedco की आई ब्रांडिंग और इसने 3 सेकंड के अंदर ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन करके एकदम मस्त रापचिक पिक्चर क्वालिटी कैसे दे दी। मतलब आई एम जस्ट अमेज्ड यार, 16,000 की प्राइसिंग के अंदर ऐसी पिक्चर क्वालिटी। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 8000 लूमेंस यानी कि 550 NC लूमेंस की पीक ब्राइटनेस थी यहाँ पे, एंड थोड़ी बहुत लाइटिंग कंडीशन में भी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। तो आप इस पे जब कोई भी फुटेज प्ले करोगे तो आपको फील होगा कि आप मिनी मल्टीप्लेक्स में बैठे हो। एंड पिक्चर क्वालिटी के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, इस टाइप की पिक्चर क्वालिटी ऐसे प्राइस पॉइंट पे अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्रोजेक्टर को मैंने हल्का फुल्का टिल्ट भी करके देखा, टेढ़ा भी रख के देखा, कॉर्नर पे 0 ब्लर था, शार्पनेस टॉप ऑफ द लेवल थी, और कलर्स ब्राइटनेस की बात करूं तो ओए होए होए मजा ही आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पे कोई भी मूवी, शो, न्यूज कुछ भी देख रहे हो, इवन म्यूजिक वीडियोस भी, वैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज भी देखी जा सकती है, तो बहुत कम प्राइसिंग पे आपको मैसिव स्क्रीन का एक्सपीरियंस, वो भी ट्रू कलर्स वाला, इस प्रोजेक्टर के साथ मिल जाएगा। एंड ये प्रोजेक्टर स्क्रीन के मामले में होम सिनेमा, आउटडोर यूजेज, या फिर आप PS5 गेमिंग करना चाहते हो, ऑल्दो Xbox या PC गेमिंग भी अगर आप इस पे करोगे तो 4K at 60 Hz, HDR10, HLG ये सब सपोर्ट तो मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे जो 60 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ मोशन है वो आपका दिल छू जाएगा। मतलब आपको एक भी फ्रेम मिसिंग होता हुआ नहीं दिखाई देगा, और जो मोशन है वो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस होगा। तो जो लोग कंसोल गेमिंग के लिए बड़ी स्क्रीन चाहते हैं लेकिन बजट में, तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये थोड़े बहुत टाइम के लिए नहीं, इसकी जो लैंप लाइफ है ना वो 30,000 आवर है। दैट मींस अगर आप 8-10 घंटे भी यूज करोगे तो 6-7 साल से पहले तो ये कहीं नहीं जाने वाला। अब इस प्रोजेक्टर में एक जो बहुत तगड़ी चीज लगी है वो है स्क्रीन मिररिंग। सभी प्रोजेक्टर्स में हम ये चीज जरूर मिस करते हैं, या तो iOS वाला कास्ट अच्छा चलेगा या फिर एंड्रॉइड का मीरा कास्ट या स्क्रीन मिररिंग, दोनों किसी में अच्छे नहीं चलते। बट इस प्रोजेक्टर में जो आपको स्क्रीन मिररिंग मिल रही है, बस क्या ही कह दो। चाहे आप कोई एंड्रॉइड डिवाइस यूज करो या फिर iOS यानी कि एप्पल आईफोन, आईपैड, मैक, इवन 120 हर्ट्ज स्क्रीन वाले डिवाइसेस को जब मैंने इस पे मिरर किया तो यार लेटेंसी ही नहीं थी, ना कोई फ्रेम ड्रॉप था। कई बार तो ऐसा इल्यूजन हो रहा था कि यार 120 FPS तो नहीं मिल रहा, बट हाँ एक्चुअल में वो नहीं मिल रहा था, 60 हर्ट्ज ही मिल रहा था। लेकिन जब लेटेंसी नहीं आती तो आपको लगता है कि जो मोशन है ना वो बहुत बटरी स्मूथ हो रहा है, और रियल टाइम भी, मतलब जो भी काम मैं अपने डिवाइस पे कर रहा था वो मुझे रियल टाइम पे स्क्रीन पे दिख रहा था। और यार अगर आप स्क्रीन मिररिंग वाले हो, यानी कि कम डेटा आपके पास रहता है, रूरल एरिया, रिमोट एरियाज में रहते हो जहाँ पे इंटरनेट की कमी है, अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन आप इस पे मिरर करके आपके फोन में जितनी भी वीडियोस डाउनलोडेड है या मूवीज स्टोर करके रख सकते हो, वो सब कुछ मिरर करके आप इंजॉय करोगे लिटरली। तो आप वायर्ड या वायरलेसली दोनों तरीके की स्क्रीन कास्टिंग इस पे कर सकते हो, वो भी लैग फ्री। और हाँ, जो क्वालिटी है ना आपको वो सेम मिलती है जो आपके मोबाइल फोन पे मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर डिवाइसेस में हम क्या देखते हैं कि जो मोबाइल पे क्वालिटी लाइक 1080p मिल रही है तो प्रोजेक्टर या टीवी पे 480p या फिर 720p मिलती है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर 1080p आपके फोन पे मिल रहा है तो प्रोजेक्टर भी 1080p निकाल के देगा। एंड एक्सटर्नल सोर्स जब आप इस पे यूज करते हो तो आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आप सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस, ये सब चीजें ट्विक करके अपने अकॉर्डिंग पिक्चर क्वालिटी को और बेटर बना पाते हो। अब इसकी थोड़ी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। एंड्रॉइड 9 आउट ऑफ द बॉक्स ही आता है। मीडियाटेक का यहाँ पे क्वाड कोर CPU विद माली G31 GPU, डुअल बैंड वाईफाई, 1GB रैम, 8GB की इंटरनल स्टोरेज, USB पोर्ट्स पे ये अप टू 1TB की हार्ड ड्राइव सपोर्ट कर लेता है। और अगर आप USB पोर्ट की हेल्प से 4K कंटेंट प्ले करना चाहते हो तो PLC जरूर डाउनलोड कर लेना। और मैंने ना इसकी कुछ ज्यादा ही बढ़ाई कर दी है, क्योंकि 16,000 रुपए की रेंज में और इतना सब कुछ आ रहा है। बट हाँ, अगेन एक चीज नहीं आ रही है, विच इज वाइड वाइन L1, वो किसी में भी नहीं आती। तो उस पॉइंट को बजट प्रोजेक्टर की रेंज में उठाना इज सेंसलेस। बाकी यहाँ 4K का अगर आपको लुत्फ उठाना है तो डेफिनेटली आपको एक एक्सटर्नल सोर्स इसके साथ यूज करना होगा। एंड मैं आपको अगर अपना एक फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ऑलरेडी आप वीडियो में जान चुके होंगे, लेकिन अगर आपका बजट बहुत ही कंस्ट्रेंड है, 16,000 रुपए की रेंज में एक ऐसा प्रोजेक्टर चाहते हो जो कि मैंने शुरू से लेके अब तक बताया, तो Zedco का नियो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। एंड इसका जो परचेज लिंक है वो इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग Zedco नियो स्मार्ट प्रोजेक्टर। अच्छा लगा, डू फॉलो एंड सब्सक्राइब पर टैप एंड रेस्पेक्ट द टैग।